तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका अपने एप्लीकेशन में। और कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं? क्या बढ़िया ही होंगे। अभी तो आप लोगों का हालचाल पूछ कर गए हम। चलो भाई, वेलकम बैक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अभी हम लोगों ने बढ़िया से सेलिब्रेशन किया अपना 7 लाख इंस्टाग्राम जो फॉलोअर हो गए हमारे उसके। और केक कटिंग भी हुई, काफ़ी मजाक मस्ती भी हुआ। और समोसा भी आया, तो समोसा भी हमारा यहाँ रखा हुआ है, क्लास के बाद में खा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कटिंग कटिंग में ही हमारा पूरा ये लंच पीरियड निकल गया, तो कोई खा नहीं पाए। तो आराम से आप लोग के पढ़ाने के बाद ही अब खाया जाएगा। मज़ा आया, लेकिन अच्छा लगता है अपने पूरे टीम मेंबर्स के साथ में होना। ठीक है, उनके साथ में वक्त बिताना, मतलब जीना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो भाई, आइए सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़े। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, अभी नाश्ता किया नहीं है, नाश्ते का जोश नहीं है, सेलिब्रेशन का जोश है। नाश्ता बाद में कर लेंगे। ठीक है। जितने लोगों को मेरे भाई इको आ रहा है, डबल डबल साउंड आ रही है, वो रिफ्रेश कर ले वीडियो को दोस्त। ठीक है, रिफ्रेश कर लो, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग। आ जाइए। तो सवाल यहाँ देखते हैं। सवाल की अगर हम बात करेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान 405 है। ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 है। तो हमें यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बोला गया है। अब भाई यहाँ पर देखो, कैसे बना पाओगे इसको। तो बोलेंगे सर बहुत आसान है, फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 है और क्या है, मुझे बताओ। फॉर्मूला नंबर 4 ही तो है। तो फॉर्मूला नंबर 4 है तो बस उसी को अप्लाई करते हैं भाई। तो फॉर्मूला नंबर 4 ने यहाँ पर क्या सिखाया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ABC बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितने के, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो ये पूरे का मान कितना दिया गया, तो 405 दिया गया है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है। और उसके बाद में ये बाकी वाला पार्ट का मान कितना दिया गया है, तो k दिया गया। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा हल करें मेरे भाई, तो बहुत ही आसान है। 15 से काटोगे 2 बार में 30, 105 हमारा 7 बार में चला जाएगा। 2 × 27 हमारा कितना हो जाएगा, 54, जो कि मेरे भाई यहाँ पर के का मान आ जाएगा। समझ गए बात को लेकर। तो इसका सही ऑप्शन कितना होगा, तो सही जो ऑप्शन होगा, सही जो आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये फिर से क्यूब वाला वैल्यू हमें दिया गया है, और इस बार स्क्वायर वाली वैल्यू दी गई है, और इस बार ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है। तो भाई ये क्वेश्चन हम नहीं करा रहे, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे लगता है कर लेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला 4 का इस्तेमाल करना, और फॉर्मूला 4 के आधार पर उस वाले सवाल को कर लेना। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। देखो, आप यहाँ पर समझो मेरे भाई, फिर से आपको यहाँ वैल्यू दी गई, और ये कहीं ना कहीं आप इसे कह सकते हो कि सर ये सिंप्लीफिकेशन और प्लस यहाँ पर अलजेब्रा, दोनों का मेरे भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ये क्या है यहाँ पर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पर अलग अलग संख्याओं को आप अलग अलग नाम देते हैं, जैसे आप यहाँ पर इसको बोलते हैं कि सर ये हमारा a है, आप यहाँ पर इसे बोलते हैं कि ये हमारा b है, आप यहाँ पर इसे बोलते हैं कि ये हमारा c है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये हमारा हो गया है मेरे भाई a का क्यूब, अगला हमारा हो चुका है यहाँ पर b का क्यूब, उसका जो अगला हो चुका है वो हमारा हो चुका है c का क्यूब, माइनस हमारा हो गया है 3 ABC के, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब बोलोगे सर ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है, सब ओके है। तो सर ये वाला कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर में लगाएंगे, 1 2 3 4। हमने कहा गौर से देखो क्या दिया गया यहाँ पर, वैल्यूज। तो वैल्यू में कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला नंबर 4।
बहुत शानदार भाई। तो आप लोग यहाँ बोलोगे गुरुजी इतना बढ़िया तरीके से बता तो रहे हैं हम कि जो वैल्यूज़ दिया गया तो फॉर्मूला नंबर 4 लगाते हैं, तो बस फॉर्मूला नंबर 4 लगाना है। राहुल सोनी कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। चलो भाई धन्यवाद यार, थैंक यू भाई, लव यू भाई। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर। तो जब सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं तो फॉर्मूला नंबर 4 का उपयोग होगा। फॉर्मूला नंबर 4 मेरे भाई क्या बोलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा इसको काट देगा, और ये वाला मेरे भाई अगर पूरा का पूरा इसको काट देगा तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए यहाँ पर बड़ा प्यार तरीके से समझिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा इसकी वैल्यू का आधा यानी हाफ ऑफ। उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी, यानी यहाँ पर a में से b को घटाओ, 59 में से 54 को घटाओ, 5 आएगा। 59 माइनस 54 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 25 हो जाएगा। b माइनस सी मेरे भाई, b में से c को घटाओ, 54 में से 57 को घटाओ, -3 आएगा। और भाई -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। c माइनस ए, आप यहाँ पर देखिए c माइनस ए, 57 59, 2 का डिफरेंस, और 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो तो आपका उत्तर कितना आएगा, तो बोलोगे सर हाफ ऑफ 25 और 9 34, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, तो 38 का आधा, और 38 का आधा कितना हो जाएगा, तो 19 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। डी फॉर दरोगा जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, फिर से वैल्यू दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर a का मान 25 है, b का मान 15 है, और c का मान हमारा -10 है, तो ये वैल्यू हमारा किसके बराबर में होगा। हमने कहा सर फिर वही कर दी ना बच्चों वाली बात, फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4, यहाँ पर जब संख्या का मान दिया गया होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, जिसका क्यूब निकालना आपके लिए मेरे भाई जो है जमीन आसमान एक करने के बराबर होता है, तो उसमें हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए फॉर्मूला नंबर 4 का इस्तेमाल, ऊपर वाला पार्ट हमारा किसके लिए बराबर होगा, तो ऊपर वाला पार्ट हमारा बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना भाई 2 के, उसके बाद में यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर समझ गए बात को लेकर यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर ये पूरा से पूरा लपेट सकते हैं और इनको जोड़कर आधा कर सकते हैं। तो बोलेंगे सर a की वैल्यू हमारी है 25, b का मान है 15, c का मान है 10, हो जाएगा आधा। 40 से 10 गया, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो बोलोगे 15 नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मोहित जी कहते हैं आप तो बोले थे कि जब यहाँ पर संख्या बड़ी बड़ी हो तो फॉर्मूला नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई मोहित सुनो, एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ 59 का क्यूब कर सकते हो, बताना। क्या तुम यहाँ 54 का क्यूब कर सकते हो, कर सकते हो, खुद ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। नहीं कर सकते ना। जैसे 2 होता 2 का क्यूब करना आसान है, 3 होता 3 का क्यूब करना आसान है। तो जब छोटी मोटी संख्या हो जिनका क्यूब किया जा सकता है तो भैया तुम मत लगाओ फॉर्मूला नंबर 4। लेकिन यहाँ जब 59 का क्यूब नहीं कर सकते, 57 का क्यूब नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं लगाएंगे हम फॉर्मूला नंबर 4, बिल्कुल लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 4। तो बड़ी संख्या का मतलब ये नहीं हो गया कि 4532 जो है वो दे भाई, 59 का भी क्यूब करना बहुत मुश्किल है, तो उसको भी तुम बड़ी संख्या मान के चलो। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पे, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए 38 नंबर सवाल हमसे क्या बोला गया है। तो 38 नंबर सवाल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कहानी को थोड़ा समझिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab का मान हमारा 0 है, तो हमारा मेरे भाई कहानी क्या होगा। हमने कहा कि समझो हम एक स्पेशल केस लेकर आए, और वो स्पेशल केस मेरे भाई क्या था। तो जिस तरीके से हमारे बच्चों को मेरे भाई पता है, और क्या पता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस हमारा 3abc, और बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है फॉर्मूला नंबर 4 के। फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है, तो बराबर है मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 2,
उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बराबर में होता है ना। अगर मैं कल के दिन आपको यहाँ पर ये बात बोल दूं कि भाई ये वाला वैल्यू तुम्हारा कितना है, ये वाला वैल्यू 0 है, ये वाला वैल्यू कितना है, 0 है, इसका मतलब ये पूरे का मान कितना है, तो पूरे का मान हमारा 0 है। होगा कि नहीं होगा बोलो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी 0 है, तो इसका मतलब ये पूरे का मान 0 होगा। अब ये पूरे का मान 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है इसकी अपनी कोई वैल्यू हो तो ये 0 हो, या हो सकता है कि इसकी वैल्यू हो तो ये 0 हो। मतलब यहाँ पर दो तरह के कंडीशन आ सकते हैं। ये मेरे भाई 0 तभी बन सकता है जब यहाँ पर दो बातें हों। कौन कौन सी बातें हो मेरे भाई यहाँ पर, तो या तो ये 0 इंटू समथिंग 0 बना देगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर या तो हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हमारा 0 बन सकता है, या फिर हमारा ये वाला पार्ट 0 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 0 हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये वैल्यू 0 होगी तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो बोलेंगे सर देखो a जो होगा वो बराबर होगा, देखो यहाँ पर अगर मानो वही होल स्क्वायर वाला टर्म, याद करो मेरे भाई कि अगर 3 होल स्क्वायर को जोड़ने पे 0 के बराबर में आते हैं, इट मीन्स ये 0 है, ये 0 होने का मतलब a माइनस बी हमारा 0 है, उसके बाद b माइनस सी भी हमारा 0 है, और उसके बाद में c माइनस ए भी हमारा 0 है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, a बराबर b। अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, b बराबर c। और अगर ये 0 है तो इसका मतलब c बराबर a b के बराबर, b c के बराबर, c a के बराबर। तो अगर हम यहाँ लपेट दें तो बोलेंगे a बराबर b बराबर c है। यानी दोस्तों हमें दो बातें पता चली यहाँ से आज, बड़ा खतरनाक चीज़ पता चला, सोचो। और वो पॉइंट हमारा क्या है मेरे भाई, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर जो पता चला कि भैया बात ऐसी है यहाँ पर कि यदि हमारा क्या हो जाएगा, यदि हमारा यहाँ पर ये वैल्यू शून्य के बराबर में आता है, यदि ये वैल्यू किसके बराबर में आता है, शून्य के बराबर में आता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0। या फिर हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे a बराबर b बराबर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ए बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। यानी ये 0 होंगे तो दो लोग जिम्मेदार होंगे, या तो मेरे भाई तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए, या तीनों के तीनों बराबर हो जाए। अगर भैया यहाँ पर तीनों बराबर हो गए तो बराबर हो गए, तो ये इसके बराबर हो गए तो 0 0 0 तब भी 0 बना देगा, या तीनों को जोड़ने पर नहीं 0 आ जाए, जैसे ये +3 हो, ये +2 हो, +5 और ये -5 हो जाए, तब भी 0 हो जाएगा। तो इनका ये पूरा प्रोडक्ट कितना आएगा, पूरा प्रोडक्ट 0 आएगा। फील करो इस बात को यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर मोहित जानबूझ के क्वेश्चन पूछता है। चलो कोई बात नहीं, देखो हर किसी की अपनी अपनी मेरे भाई जो है वो एथिक्स हैं, किस्मत है, ठीक है। कोई अगर जान के किसी को परेशान करता है तो आगे चल के उसको भी परेशानी मिलती है। कहते हैं ना जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जानबूझ के मोहित ऐसी हरकतें ना करते हों, और अगर करते होंगे तो कोई बात नहीं, किसी जन्म में वो भी टीचर बनेंगे, हम स्टूडेंट बन जाएंगे, फिर हम उन्हें परेशान कर देंगे, हो जाएगा हिसाब किताब बराबर, क्यों भाई, ठीक है। आ जाओ चलो, तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारे पास में पूरा इक्वेशन दिया गया है। अब बोलोगे सर जो आप पढ़ाए वो तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये माइनस और माइनस आ गया, अब हमको ये डिस्टर्ब कर दिया, मतलब पढ़ाई कुछ और आ गया कुछ और। हम बोले टेंशन काहे लेते हो, हमें ना यहाँ पे कहीं नहीं गए हैं, टेंशन नहीं लेने का। आप यहाँ पर इस बात को समझिए, आपके लिए हमने ये सिखाया कि a क्यूब प्लस हमारा हो जाएगा b क्यूब प्लस हमारा हो जाएगा c क्यूब, और माइनस हो जाएगा हमारा 3abc। यदि ये संख्या हमारी 0 के बराबर में है तो उस केस में मेरे भाई हमारी कहानी क्या आई थी, उस केस में तीनों को जोड़ने पे क्या होगा, ये हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पे, यही था ना। अब यहाँ पर भाई देखो, आप यहाँ समझो, मेरे मन में थोड़ी खुरापाती आई, हमने a को पॉजिटिव रखा और हमने b को नेगेटिव कर दिया। तो b को नेगेटिव कर दिया तो अब ये माइनस बी का क्यूब इतना हो जाएगा, c बेचारा ऐसे रहेगा, b अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस abc हो जाएगा। तो यानी अब मेरा भाई ये इक्वेशन मेरे लिए बनेगा, और ये बनेगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो ये बनेगा तब हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि a हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, b हमारा नेगेटिव हो जाएगा, c हमारा क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। यानी अगर तुम ऐसा दोगे
तो हम तुम्हें ये बना के देंगे। यदि तुम ऐसा दोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर ये बना के देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बारी आई, अब उसके बाद मेरे मन में और बदमाशी सूझा। हमने ए को पॉजिटिव रहने दिया और हम बी और सी को नेगेटिव कर बैठे। तो यहाँ पर बी भी हमारा नेगेटिव, सी भी हमारा नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये स्टिल हमारे -3 ABC रहेंगे। क्या रहेंगे मुन्ना? -3 ABC। बट यहाँ बदलाव हो जाएगा, यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा। ए पॉजिटिव रहेगा और बी नेगेटिव और सी नेगेटिव बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। तो गौर से देखो, जो सवाल यहाँ दिया गया है वो मेरे भाई यहीं तो पूछा गया है। आप जरा गौर से देखिए, यहीं तो पूछा गया है ना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर है किसके? 0 के। तो यहाँ पर जो है वो a माइनस बी माइनस सी जो होगा वो हमारा 0 के बराबर में। तो बोलोगे सर ये वाला तो ऑप्शन हमको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, आप फोकस नहीं किए। ये बनेगा 0 के बराबर में, तो a को रखो, b और c दोनों उधर चले जाएंगे, तो a बराबर b प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देवसेना। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? बताइए जल्दी से। तो हमने ये बात अच्छे से ध्यान में रखा है कि अगर ये कंडीशन है तो हमारा ऐसा बनेगा। मतलब तुम जिसको भी नेगेटिव करोगे ना, वो लोग यहाँ पर मेरे भाई नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, वो लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो नेगेटिव हो जाएंगे। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर देखो। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर? रिवर्स कंडीशन। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई बात ऐसी है कि अगर तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का मान हम 0 कर दें तो क्या होगा? तो बोलेंगे अगर हमारे पास में तुम इसे 0 कर दोगे, तो हमने एक बात पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि a का क्यूब प्लस हमारा b का क्यूब प्लस हमारा c का क्यूब और -3 ABC भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब वही बात है, टिट फॉर टैट वाली कहानी। अगर ये 0 होगा तो ये 0, या ये 0 होगा तो ये 0। बात तो हमारा एक ही है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मोहित भाई, हम आपके कमेंट को समझ गए। आप बार बार कमेंट करना बंद करें और पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर ये 3 ABC क्या हो जाएगा? राइट में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे तो ए क्यूब प्लस यहाँ पर बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब और -3 ABC हमारा उधर चला गया, तो इतना। तो क्वेश्चन में वही तो पूछा गया है कि भैया इसकी वैल्यू किसके बराबर में होगी? तो इसकी वैल्यू 3 ABC के बराबर में होगी, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर तुम हमें ये वाला पार्ट दोगे तो हम इसे 0 बना देंगे, अगर तुम इसे 0 दोगे तो हम ये वाले पार्ट को 0 बना देंगे। समझे? बहुत बढ़िया। आइए चलिए, तो अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया? अब देखो, जो हमने आपको पढ़ाया उसी के ऊपर में क्वेश्चन कैसे कैसे बनने लगे, क्वेश्चंस का कैसे कैसे निर्माण होने लगा, ज़रा वो समझो। हमने जो आपको पढ़ाया वो यहाँ पर ये पढ़ाया कि यदि भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ जाता है, यदि 3 संख्याओं को मेरे भाई जोड़ने पर क्या आ जाए? 0। ये भी यहाँ पर इफ़ के साथ कंडीशन लगा के कर रहे हैं कि 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे ए क्यूब प्लस यहाँ पर बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब। ठीक है, -3 ABC कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर एक बात बोलेंगे, फिर बोलेंगे सर ए क्यूब हो गया प्लस हमारा बी क्यूब हो गया प्लस हमारा सी क्यूब हो गया, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3 ABC के। आप इस बात को हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ी बात हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसकी गहराई को अभी आप समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और इसकी गहराई मेरे भाई क्या है? इसकी गहराई यह है कि यदि भविष्य में कभी भी अगर आपको 3 संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ जाता है, कभी भी 3 संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ जाता है, तो उनके क्यूब का जो सम है उन्हीं के प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर में होता है। यदि मेरे भाई कभी भी 3 संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ जाता है, तो उनके क्यूब का जो सम होता है वो बराबर होता है किसके? तो उनके क्यूब का जो सम होता है मेरे भाई बराबर होता है उनके अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के। ये बात ध्यान रखना। जैसे मानो मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। आप यहाँ देखो इस वाले सवाल में कि बोला गया भैया यहाँ पर आप इसका क्यूब बताइए, आप इसका क्यूब बताइए, अब आप इसका क्यूब बताइए। भाई एक बात बताओ, क्या सबका क्यूब निकालना आसान है? मतलब ये क्वेश्चन तो सी क्यूब के ऊपर में है ही नहीं, ये किसी भी एंगल तरीके से जो है क्यूब के ऊपर में नहीं है। तो ये क्यूब के ऊपर में नहीं है तो किसके ऊपर में है? वही चीज़ जो हम आपको पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाएं हम आपको? कि यदि 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ जाए, क्या एक बात बताइए 1.6
0.9 और 0.7, इन सब को ज़रा हल करना तो बोलोगे इतना हो गया, -0.9 माइनस पॉइंट इतना हो गया और आ गया सर 0। यानी जो संख्या जैसी थी यदि उनको वैसे ही उठा उठा कर हमने जोड़ दिया, प्लस को प्लस में उठाया, माइनस को माइनस में उठाया, माइनस को माइनस में, यदि वो लोगों को जोड़ने पर मेरे भाई 0 आ गया, तो यदि उन तीनों को जोड़ने पर 0 आता है तो इनके क्यूब का और इनके क्यूब का जो सम होता है, याद रखना हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आप भविष्य में ना भूलें कि यदि हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है तो याद रखिएगा a का क्यूब प्लस यहाँ पर b का क्यूब प्लस यहाँ पर c का क्यूब बराबर हो जाता है किसके, तो बराबर हो जाता है मेरे भाई 3abc के। तो आज कहीं ना कहीं दोस्त यहाँ पर इस बात को समझो, जानो और सीखो कि इनके क्यूब का सम बराबर होगा इन्हीं के प्रोडक्ट के 3 गुने के। यानी बोलोगे सर 3 इंटू ए के जगह पर कितना है तो 1.6 है, बी के जगह पर कितना है तो -0.9 है और सी के जगह पर कितना है तो -0.7 है। भाई मल्टीप्लाई कर लो, दशमलव बाद में लगा देना तुम यहाँ पे। तो बोलोगे सर 16 नवा 144 और 144 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 का 4 गुना 84 का मेरे भाई 4 8 पास में, 21 का 4 गुना 84 और 8 हमारा 92 का 2 9 पास में, 21 में 29 और 9 30 हमारा हो जाएगा। दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद एक, तो दशमलव के बाद 3 और माइनस प्लस हो गया 3.024। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप मेरी बातों को लेकर। यहाँ पर तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि कभी भी अगर 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 के भांति आ जाता है आपका मान, तो उनके क्यूब का जो सम होता है, उनके क्यूब का जो सम होता है उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर, यानी उनका प्रोडक्ट कितना है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा हमारे। ठीक है, आ जाओ अभी इसके ऊपर में काफ़ी सारे सवाल हैं और आपको मेरे भाई मज़ा आएगा जब सभी सवालों को आप बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक भाई तब से पूछ रहा है आपकी शादी हो गई है। नहीं भाई मेरी शादी नहीं हुई है यार, पढ़ाई कर लो, शादी वादी के चक्कर में हमारे बाद में पढ़ लेना तुम। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, एक संख्या का क्यूब है यहाँ पे, दूसरी संख्या का क्यूब है और ये तीसरी संख्या का क्यूब है और यहाँ पर मेरे भाई कुछ ऐसा हमें दिया गया है और बोला गया है ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा। अब भाई यहाँ पर समझना इस बात को लेकर, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ दिए जाते हैं ऐसी वाली फॉर्मेट में, तो ये a का काम करता है इसीलिए a का क्यूब है, और ये b का काम करता है तो ये b का क्यूब है, और ये c का काम करता है तो ये c का क्यूब है। यानी आपको मेरे भाई मानना होगा कि ये a क्यूब हो गया, ये हमारा b क्यूब हो गया। देखो मैं पूरा का पूरा पार्ट यहाँ लिख देता हूँ और लिखने के बाद में तब हम आपको बेहतरीन तरीके से और बता देंगे। तो मुझे लगता है ना कि आपका जो एक तरीके से मतलब मन में डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम एक भी स्टेप उड़ाए ना तो मतलब आप लोग समझ नहीं पाओगे, शायद ऐसा हो सकता है, साथ हो सकता है आप लोगों को बाउंस मार जाए। तो अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं तो मेरे भाई सवाल देखो ज़रा, क्वेश्चन में हमसे बोला गया 3x जमा 1 और इसका क्या है मेरे भाई तो क्यूब है। उसके बाद में यहाँ पर x माइनस 3, इसका भी यहाँ पर क्या है तो इसका भी यहाँ पर क्यूब है। उसके बाद में 4 माइनस 2x, यहाँ पर इसका भी क्या है तो इसका भी यहाँ पर हमारा क्यूब है। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 और 6 इंटू कितना हो जाएगा तो 6 इंटू 3x प्लस 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में x माइनस 3 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब भाई यहाँ समझना, ये सारी चीज़ें आपकी 0 के बराबर में है, ये क्वेश्चन में गिवन है और x का मान मेरे भाई पूछ रहा है। आप एक बात बताओ, हालांकि x की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये a हो सकता था, तो अगर ये a का क्यूब होता, b होता तो b का क्यूब, c होता तो c का क्यूब, ये हो सकता था नहीं, यही होता भी है। असल में ये किस फ्रेम में सेट है, तो ये पूरी संख्या को यदि तुम a मानते हो तो ये a का क्यूब बन जाता है, ये पूरी संख्या को b मानते हो तो ये b का क्यूब बन जाता है, ये पूरी संख्या को c मानते हो तो c का क्यूब बन जाता है। तो जब यहाँ पर a का क्यूब है, जब यहाँ b का क्यूब है, जब यहाँ c का क्यूब है, 2000% जो है ये हमारा -3abc होता है, और ये हमारा -3abc हो जाता है तो बराबर होता है किसके 0 के। अभी आपके मन में आएगा कि सर कैसे ये -3abc है, हमको भी बताइए। हम बताएंगे, लेकिन पहले जो कह रहे हैं उसको सुन लो, उसके बाद में अपने क्वेश्चन खड़े करना। तो ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, ये c का क्यूब है
और ये -3abc है किसके बराबर में, 0 के बराबर में। तो आप लोगों को अच्छे से ये बात पता है कि जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc 0 के बराबर में होता है तो उस केस में a प्लस b प्लस c जो होगा मेरे भाई वो 0 के बराबर में होगा। ठीक है, वो किसके बराबर में होगा, तो 0 के बराबर में। ये -3abc कैसे है मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए कमेंट मत करना, जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर मैं फोकस करूँ। तो अगर ये a है, अगर ये b है, अगर ये c है और ये -3abc है तो बोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 के बराबर। और जब ऐसा होगा तो तीनों को जोड़ने पे 0 आएगा। मतलब मेरे भाई तीनों को जोड़ने पे 0 आएगा। a के स्थान पर तुमने क्या लिया है, तो बोलोगे सर 3x + 1 हमने लिया है। b के स्थान पर तुमने क्या लिया है, तो x माइनस मेरे भाई 3 लिया है। ठीक है, तो ये a की वैल्यू है यहाँ पे, प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई x माइनस 3 है, प्लस c की वैल्यू कितनी है, तो 4 माइनस 2x है। और ये बराबर होगा किसके, तो 0 के। अगर हम देखेंगे तो 3x हो गया, एक 4x हो गया और उसमें से 2x निकाल दो तो यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 4 और एक 5 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। 4 और एक 5 में से 3 गया, 2 बराबर कितना के, 0 के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 2x की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी, x का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, -1 यहाँ पे। तो x की वैल्यू इन्होंने पूछा था कितना होगा, -1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, -1। अब यहाँ पर आपके मन में शंका आया, और शंका क्या आया, ठीक है हम समझ गए ये a था, ये b था, ये c था। अब बताइए, नहीं तो हम कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ये 3abc कैसे आया। बताएंगे भाई यहाँ पे, बिल्कुल बताएंगे 3abc कैसे आया और क्या नहीं आया। मतलब ये वाला पार्ट समझ गए ना, बनाना कैसे होता है। इसको a, इसको b, इसको c मानना होता है, 3abc तुम्हारा बन जाता है। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो जोड़ जाड़ के 0 करते हो तो तुम्हारा ये आ जाता है। अब भाई यहाँ पर बात आती है कि ये 3abc कैसे है। देखो यहाँ फोकस कर लो, मेन पार्ट ये नहीं था कि 3abc कैसे है, मेन पार्ट ये था x की वैल्यू कैसे निकालनी थी। इसीलिए पहले हम x निकालना सिखाए। ठीक है, अब यहाँ देखो, तुमने a के जगह पर 3x + 1 माना है, b के जगह पर इसे माना है, c के जगह पर तुमने इसे माना है 3x + 1 के जगह पर 3x + 1 है, मुबारक हो, a मिल चुका है तुम्हें। यानी 3abc में कौन सा पार्ट मिल गया, a मिल गया, a को काट दो। अब यहाँ पर देखो x - 3 को देखो, ये तुमने a माना था, ये b माना था और ये c माना था। x - 3 का देखो, x - 3 मिल गया यानी b मिल गया, तो b को भी काट दो। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर क्या था, ये तुम्हारा वास्तव में c था मेरे भाई। क्या था मेरे भाई, वास्तव में c था। तो एक काम करो, यहाँ पर इसमें क्या चाहिए हमें, -3 चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर -3 रखता हूँ तो ये जो 6 का निर्माण हुआ है वो -3 × -2 से हुआ है। -3 - 2 को करने पे हमारा 6 आया है। मैंने कहा मैं सिर्फ यहाँ पर -3 अपना रखूँगा। क्या रखूँगा, -3 रखूँगा। वो -2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो -2 इसके साथ में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × x -2x और -2 × -2 +4 हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा भूला भटका c जो गया था 4 - 2x और यहाँ 4 - 2x मेरे भाई वो भी मिल गया है। यानी पता है मेरे भाई क्या हुआ था, यहाँ पर जो कहानी हुई थी ना वो कुछ ऐसा हुआ था कि इसमें का -2 कॉमन ले लिया था और इसमें का -2 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर x बच गया था और यहाँ -2 बच गया था। और वो -2 आकर वो -2, इसका -2 और इसका -3 मिलकर यहाँ 6 बना दिया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ पर वेरीफाई करना वो पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट x को कैलकुलेट करना है। इसीलिए बात को समझिए आप यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कभी भी भविष्य में दिख जाए a क्यूब b क्यूब c क्यूब तो मान कर चलिएगा कि अगला वाला जो टर्म है वो मेरे भाई यहाँ पर -3abc है। सब समझ गए सर, वाह बाबू। तो बोलो ना, जैसे एकदम पढ़ा रहे एकदम मस्ती में पढ़ते चलो, बाकी तो ऑटोमेटिक तुम लोग क्लियर कर ही लोगे। अब जैसे यहीं पर देख लो, आपको यहाँ दिख रहा है, मैं पहले एक बार पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वेरीफाई हर सवाल में नहीं करना होता यार। ठीक है, मतलब इतना पेपर में टाइम किसके पास में होता है, टीचर थोड़ी बनना है तुम लोग को। और टीचर भी बनते तो क्या वेरीफाई करते हैं। पेपर में तुम्हारे पास में मेरे भाई 40 सेकंड है क्वेश्चन को पढ़ के बनाने के। अब या तो तुम वहाँ पर जो है अपना पूरा गणित का नॉलेज प्रकट करो या फिर सवाल को बना के निकलो, बस। तो ये बात है। अब ये जैसे सवाल देखो, यहाँ पर 4x - 5 का यहाँ पर क्यूब दिया गया है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो वो x - 2 का मेरे भाई क्यूब है। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर ये 27। कभी भी ब्रैकेट के बाहर कुछ मत रहने देना, कुछ अगर आ गया ना तो वो कष्टदायक है और कुछ नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर 27 को 3 का क्यूब बोला जाता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 3 का क्यूब है, और 3 का क्यूब है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 5 का क्यूब। अंदर नहीं रहने देना है। बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 9 इंटू 4x माइनस 5 के यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर x माइनस 2 के, और फिर उसके बाद 2x माइनस 5 के। एग्जामिनर ने कहा इसकी वैल्यू बताओ, हमने कहा बता देंगे, क्या दिक्कत है यहाँ पे। आप यहाँ पर देखो सारे टर्म ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, घर के बाहर कोई नहीं निकलेगा, समझे ना बात को। यहाँ पे घर के बाहर कोई नहीं निकलेगा, नहीं तो हमला हो जाएगा। तो ये घर के अंदर में मौजूद है, ये भी मेरे भाई घर के अंदर में मौजूद है, ये यहाँ पर जो है आवारागर्दी कर रहा है बाहर, इसको भी घर के अंदर में भेजो। दोनों के पास में मेरे भाई सेम पावर है, तो ये इसको अपने घर में बुला लेगा। अगर ऐसा होता कि इसके ऊपर में 3 पावर होता और इसके ऊपर में 2 पावर होता, तो इसको भगा देता। इसके ऊपर में 4 पावर भी होता तब भी भगा देता। क्योंकि दोनों का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पावर सेम है, पावर सेम है, तो इसको बुलाएगा अपने दिल में। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा भाई, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ बाहर में लग जाएगा क्यूब, और ये बराबर होगा सेम जैसे तुम्हारा ये दिया गया है। अब मेरा यहाँ पर दोस्तों ये कहना है, क्या यहाँ पर आप वेरीफाई सच में आज के बाद करने जाओगे? आप क्या बोलोगे, गुरुजी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर है किसके, 3abc के, बराबर है किसके, 3abc के। आप एक काम करो ना, ये पूरा जो पार्ट वहां पर दिया गया उस पूरे पार्ट को इधर लेके चले आओ। तो जब उस पूरे पार्ट को इधर लेकर चले आओगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो वही कह रहे हैं, क्या वेरीफाई करोगे, बोलोगे ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, तो ये 100% कितना होगा, 3abc होगा। नहीं यकीन आए तो भैया लो तुम्हारा कॉमन करके हम दिखवा देते हैं, मैच करवा देते हैं। इसको तुम a मान लो तो ये a का क्यूब है, इसको तुम b मान लो तो ये b का क्यूब है, इसको तुम भाई c मान लो तो c का क्यूब है, माइनस यहाँ पर 3। देखो a के जगह पर तुम्हें यहाँ a मिल चुका है, x माइनस 2 b के जगह पर b मिल गया है, लेकिन भैया यहाँ का 3 कॉमन निकाल दिया गया है, और 3 कॉमन निकाल दिया है तो 2x माइनस 5 आ गया, और वो 3 इंटू 3 तुम्हारा कितना बन गया, तो 9। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, c में का 3 निकाल के 3 इंटू 3 हमारा कितना आ चुका है, तो 9 आ चुका है। तो फॉर्मेट तो हमारा वही है। और जब हमारा ऐसा फॉर्मेट रहता है, जब आपको पता है कि 3 संख्याओं का मेरे भाई क्यूब का सम, 3 संख्याओं के क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर में होता है, तो इसका मतलब अंदर ब्रैकेट में मौजूद यहाँ पर ये सभी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर सबको जोड़ने पर 0 आना चाहिए। 4x माइनस 5, x माइनस 2, 6x माइनस 15 सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, 6 1 7, 7 और 4 हमारा हो जाएगा 11, 5 और 2 7, 7 और 15 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 22, बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 11x का मान हमारा 22 है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 2। x का मान कितना आएगा भाई, 2, और x का मान 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3/2, यानी हो जाएगा 7/2 मेरे भाई करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, समझे। तो सब कुछ तो आपको बता ही रखा है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो नहीं बता रखा हो, बताओ। बस ब्रैकेट के अंदर आपको भेजना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मीन्स का सवाल है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट के ऊपर में है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 1 का क्यूब, 5x प्लस 1 का क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 का क्यूब। और गुरुजी ये देखिए आप क्यों परेशान हैं, ये दुनिया की नज़रों में 8 है, मेरी नज़रों में ये 2 का क्यूब है, मेरी नज़रों में क्या है, ये 2 का क्यूब है। अब जब इसका पावर और इसका पावर सेम होगा तो ये अपने घर में इसको बुला लेगा। बाहर मत छोड़ो, बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे बाहर छोड़ेगा तो इसके ऊपर में खतरा है। तो ये भैया 2 अंदर चला जाएगा, 2 अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 अंदर चला जाएगा तो 6x माइनस यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर बराबर हो जाएगा वहीं पर हमारा 6 इंटू 5x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ लेना है कि ये a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, और जो यहाँ माइनस 3abc बाउंडर मारते रहता था ना, वो उधर जाके 3abc बन चुका है। तो उतना आपको लेने की कॉमन वॉमन ज़रूरत नहीं है, मत करो वेरीफाई, क्यों करना।
ए का पता चलेगा ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से, बी का पता चलेगा अंदर वाले से, सी का पता चलेगा अंदर वाले से, क्योंकि बस आपको इतना ही समझना है। व्हेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्म को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। अपने को बस इतने से मतलब है। तो अपने को इससे मतलब है तो भैया हमारा 5x जमा 1 हो जाएगा, प्लस हमारा x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस हमारा 6x माइनस 8 हो जाएगा। किसके होगा? 0 के। 5 और 1 6 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 12। ठीक है, 1 में से 3 गया -2 हमारा हो जाएगा -10 हमारा। बुझे कि नहीं बुझे? अगर आप एक लाइन और देखोगे तो बोलोगे 12x का मान हो जाएगा 10, 2 से 5 2 से 6, x का मान कितना होगा भाई? 5/6 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा उत्तर सही है? 1 नंबर सही है। बताइए। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब ये वाला सवाल हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। धरती पलट जाए, ठीक है, हम लोग प्लूटो पे चले जाएं या किसी पर भी चले जाएं, लेकिन ये सवाल हम नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। ये सवाल आपको करना है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दे रखा है ना भाई, तो आप करके दिखाओगे। आदित्य रंजन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बस हो गया हिसाब किताब क्लियर। अब आ जाओ चलो। कहते तो सर आप थकते नहीं हो, हमेशा तुम और पूछ रही हैं। अमीषा जी ये मेरा रोज का एक्सरसाइज है, तो क्या करें बताइए। ठीक है, हो जाता है, इतनी मेहनत हो जाती है। आप भी जिस दिन करोगे, जिस दिन आप डिपार्टमेंट में जाओगे, जिस दिन 9-9 घंटे की आपको आदत लग जाएगी काम करने की, आपका भी रोज का एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर उस दिन सैटरडे या संडे को घर पे बैठोगे, बोरियत फील होगा। वही वाली बात है। अब मतलब बैठ जाए ना आदमी तो बोर फील करता है। ठीक है, पढ़ाता है तो ज़्यादा खुशी मिलती है। अब आ जाओ यार, देखो 45 से लेकर यहाँ पर जो है हमारे पास में 56 तक कुल मिलाकर 11 सवाल हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या हम इसे अभी पढ़ाएं या हम इसे अगली क्लास में पढ़ाएं? लेकिन हम इसे ख़त्म करेंगे तो एक इकलौती क्लास में ही। जैसे आप लोगों की आज्ञा हो, आदेश हो, वैसे हम कर देंगे। बताइए भाई, अभी ख़त्म कर दें? कुछ नहीं, 45 मिनट और लगेगा, बताओ जल्दी। बोलिए। दिखाइए सर, कमेंट दिखाइए। कुछ कह रहे हैं अभी, कुछ कह रहे हैं कल। अरे मत करो ना ऐसे रिफ्रेश। आज अभी 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 बिल्कुल बिल्कुल अभी किया जाएगा, फिर खत्म। चलो आ जाओ। ठीक है, कल वालों की वोटिंग ज़्यादा नहीं है तो कल वालों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर। तो सवाल मेरे भाई देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग मूव ऑन करते हैं। और नहीं, आज वालों की वोटिंग ज़्यादा, अब तो अभी होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप क्यूब के बारे में समझिए। क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद में हमारा हो जाता है ए स्क्वायर, प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस हमारा होता है ए बी। ये मेरे भाई मेरा मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? तो हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब इस मेन फॉर्मूले को भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करके इसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा ए प्लस बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सर ये -3 ये भी। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है, या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसे ऐसे लिख लीजिए। अब याद कैसे रहेगा? तो याद ऐसे रहेगा कि बाहर में अगर प्लस है तो गुरुजी अंदर में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और ये वाला टर्म क्या रहेगा? माइनस में। बस वैसे ही आप यहाँ माइनस के लिए भी अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ए क्यूब माइनस यहाँ पर बी क्यूब बराबर होगा, देखो प्लस था तो प्लस आया था, तो माइनस है तो कितना आएगा? तो माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो अंदर में सारे प्लस हो जाएंगे, तो अंदर वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होंगे। ठीक है, समझ गए? या तो ऐसे लिख लो, और नहीं तो मेरे भाई इसी बात को मेरे भाई ऐसे भी लिख लो, ए माइनस बी इंटू यहाँ पर ये पूरे टर्म को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करो, तो ये पूरे टर्म को हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा? प्लस हमारा मेरे भाई 3 भी हो जाएगा। ये ध्यान में आपको लेके चलना है। ये आपको ध्यान में लेके मेरे भाई चलना है कि सर या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। अब इसी के ऊपर में हमारे ये सारे सवाल आधारित होंगे।
ठीक है, इसी के ऊपर में ये सारे सवाल आधारित होंगे। हालांकि मैं इस सवाल को बाद में 1 सेकंड में भी बता दूंगा, आप समझ लीजिएगा। बोलोगे सर जब भी आप 1 सेकंड बोलते हो ना तो पक्का बड़ा डर लगता है, पता नहीं कौन सा मेथड अपनाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी 1 सेकंड में लगा सकते हो, बट पहले आप इसका बेसिक समझो। आप यहाँ पर गौर से देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे भाई दिया है, ए माइनस बी दिया है, और आपसे यहाँ पर ये मान पूछा है। ठीक है, पहली बात मैं ये वैल्यू के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, ये वैल्यू क्या है। तो बोलोगे सर ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2ab हो जाएगा, उसमें से हमें ए बी घटा देना है। तो हम बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर, और 2ab में से ए बी घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ए बी। यानी असल में हमसे जो है वो क्यूब का डिफरेंस और यहाँ पर ये डिफरेंस देकर हमसे क्या पूछने की एग्जामिनर की कोशिश है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। हमने कहा भैया कोई बात नहीं, हमें हमारा फॉर्मूला पता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान होगा वो होगा हमारा ए माइनस बी। कितना होगा भाई, तो ए माइनस बी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा ए बी होगा। यही होगा गुरुजी, यहाँ देखिए। ठीक है, ये वैल्यू भाई देखना कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर ये वैल्यू 216 है। ए माइनस बी का मान कितना दे रखा है, तो 6 है। और इसका मतलब इसका मान और इसके मान को हम कितना मान लेंगे, 6 के मान लेंगे। तो बोलोगे सर 36 जो आएगा वो हमारा वैल्यू आएगा। यानी इस सवाल का उत्तर हमारा कितना होगा, तो इस सवाल का उत्तर हमारा 36 होगा, 36 होगा। क्या होगा यहाँ पर, तो 36 होगा। तो यानी हमने समझा कि ये क्यूब वाला जो मेथड है ये हमारे इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर में आधारित है। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसे के मान के हमने हल कर लिया। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भैया नहीं, अपन तो चलेंगे 1 सेकंड वाले अप्रोच में। अब 1 सेकंड वाले अप्रोच में चलेंगे ना, तो मेरे मन में थोड़ी सी खुरापाती आई, और मेरे मन में यहाँ पर क्या आया, वैल्यू को लेकर। मैंने कहा यार एक काम करो, अगर हम बी को यहाँ 0 रखे देखे तो अगर मैं सहारा बी का हटा दूं इसके ऊपर से, क्या ए जिंदा रह पाएगा। तो बोलोगे सर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों जगह से सहारा छीन लिया, यहाँ पर भी हमने बी को गायब कर दिया और यहाँ पर भी हमने बी को गायब कर दिया। और तो हमने देखा क्या हमारा कंडीशन जो है वो सेम है। तो बोलेंगे सर देखिए ए की वैल्यू हमारी 6 है और ए का क्यूब 216 है। ले भाई हो गया, मौज आ गया यार, एकदम बढ़िया। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू अगर 6 हम लेते हैं तो 6 का क्यूब मेरा 216 बन रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ए 6 है और बी 0 है, तो बी जहाँ जहाँ पर है उसे 0 बनाया जाए, बी है तो 0 बनाया जाए। अब यहाँ पर इसका मतलब हमसे पूछा क्या गया, तो हमसे यहाँ पर ए की वैल्यू दी है, ए का क्यूब दिया है और हमसे ए का स्क्वायर पूछ रहा है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया, बताओ। मज़ा आया ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे ये कहता है दिमाग हैंग हो गया मेरा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा और हैंगर कराएंगे अभी। आओ यहाँ पे, चलो सर 1 सेकंड वाला मेथड सुन के मज़ा आता है, चलो बहुत बढ़िया बात है। आइए 1 सेकंड वाला मेथड हम लोग हिट करेंगे, ठीक है। और मोदी जी से इसी बात पे पुरस्कार लेंगे। चलो मोदी से नहीं लेंगे भैया, राष्ट्रपति जी से लेंगे। मोदी जी तो रोजगार ही नहीं देते हैं, तो काहे जाया जाए उनके पास में, हटाओ। राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लिया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ सवाल देखते हैं भाई। क्या बोला गया है, ए माइनस बी का मान दिया है और ए बी का मान दिया है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान पूछा है। कुछ दिमाग में आ रहा है, बताओ, कुछ सोचो ज़रा, कोई ऐसी वैल्यू, मतलब गुना करे तो 2 आ जाए, घटा दे तो 4 आ जाए। भैया ज़बरदस्ती की बात है, घटाने पे 4 और गुना करने पे 2 कैसे पॉसिबल है, मतलब फ्रैक्शन वाली कोई वैल्यू होगी। नहीं जा रहे हैं हम वैल्यू पुटिंग से, जाओ। ठीक है, हम अपना बेसिक ही लगाएंगे जो हमने सीखा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और उसके बाद में जो हमने आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लीजिए और प्लस में कितना लीजिए, 3ab। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर इसकी वैल्यू बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद में ए बी हमारा हो जाएगा 6, 16 और 6 22 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 88। धरती पर इससे भी कुछ और आसान सवाल है, बताओ। क्या इससे भी कुछ और आसान है, नहीं है ना, फिर बताओ। चलो आ जाओ, इसका उत्तर देखते हैं कौन देगा। यहाँ पे पुतिन से ले लेंगे, नहीं भैया पुतिन जी से नहीं लेंगे, मतलब ठीक है, खुद से खुद को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, आ जाओ। चलो 47 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पे डिफरेंस देखो, दो संख्याओं का 9 है और उनके क्यूब का डिफरेंस 4410 है। ए बी का मान कितना होगा। बोलोगे गुरुजी वही वाली बात है, समझिए आप इस बात को लेकर, ये सारा का सारा खेल क्यूब से आया है
और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो हमारा ऐसा है कि ए माइनस बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हमारा मेरे भाई 3ab। तो ये आया जो है वो कहाँ से आया मेरे भाई, पेपर में आजकल यही ट्रेंडिंग में है। और नहीं पढ़कर गए ना तो बहुत लपेटे में आओगे पेपर में, ध्यान रखना। एग्जामिनर लपेट देगा तुमको। 4410 यहाँ पर ये है, इसका मान 9 है, ठीक है। यहाँ पर 9 का स्क्वायर हमारा 81 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 3ab हो जाएगा। लोग काटो, चलो थोड़ा कट्टम कुटाई खेलो यार, मज़ा आता है। 9 का 4 गुना 36 होता है, 81 9 9 90 यहाँ पे, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा था 81 प्लस 3ab के मैटर में। अब ज़रा यहाँ पर देखो, काट लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, 9 चौके 36, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करो ज़रा, तो बोलोगे 10 से 1 हमारा 9, और 18 से 8, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। 309 बराबर हो जाएगा किसके भाई, 3ab के। अब यहाँ पर 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 103, एंड 103 इज इक्वल टू ab। कौन सा ऑप्शन है भाई, क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इतना प्लस हमारा इतना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम हुआ कहाँ पर हमें, ओह यहाँ पर 409 होगा ना यार। वही तो, कुछ तो गड़बड़ है दया डेटा में। देखो 490 में से 81 घटाएंगे तो ये हमारा 409 आएगा, और ये 409 हमारा 3ab के बराबर में होगा। फिर यहाँ पर अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का 1 गुना 3 10, 3 3 के 9 18, 3 6 18, 136 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 136 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जो कि हमारा ab का मान होगा वो वहीं पर। मतलब इन्होंने दशमलव वाले मान इग्नोर कर दिए। इन्होंने क्या किया, दशमलव वाला मान इग्नोर कर दिया, तो हम यहाँ पर 136 पॉइंट ले लेंगे भाई, ठीक है। 490 से इसको घटाओ, 409 आ चुका है। 3ab का मान 409 है, तो लगभग ab का मान 136.33 करके होगा यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और प्लस वाली वैल्यूज़ देखते हैं। भाई देखो अब 4-5 क्वेश्चन अब कर लो यार प्लीज़, अब रहने दीजिए, रहने दीजिए, मत करो, ठीक है। बढ़िया से भाई, a प्लस बी कहाँ से होगा भाई, सारा फॉर्मूला हमारा राइट है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बाहर में माइनस आता है तो अंदर में माइनस लेते हैं, और मेरे भाई बाहर में प्लस आता है तो अंदर में प्लस लेते हैं, सही है। आ जाओ यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमसे बोला गया, देखो इसकी वैल्यू, तो भाई ये तो बच्चा बच्चा बता देगा ये बात कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, उसके बाद में यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3ab। बोलोगे सर यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ माइनस रहता है, प्लस निकाल रहे हो तो बाहर भी प्लस रहेगा, अंदर भी मतलब ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा, और यहाँ पर माइनस रहेगा। ए प्लस बी का मान हमारा हो गया 10, 10 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 100, 3ab का मान तुम्हारा कितना हो गया, 18, कितना हो गया भाई मेरे 18, 100 में से 18 गया, 82 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 820। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना हो जाएगा, तो 820 जो होगा वो हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। एक भाई तब से कह रहा है गुरुजी खाना भी बनाना होता है। अरे भैया तो क्या हो गया, 10 मिनट बाद बना के खा लेना, कोई परेशानी है, दुनिया उजड़ जाएगी कुछ, बताओ। एक दिन तो तुम्हारी क्लास लगाए हैं, उसमें भी ये हालत है, बताओ। हम भी बना के खाते थे भाई, कभी 11 बजे भी खा लेते थे, जरूरी थोड़ी है रोज 9 बजे ही खाएंगे, बोलो। आ जाओ, चलो रहने देते हैं भाई, नहीं तो ज़्यादा खींच देंगे तो पता चले रोने लगोगे सभी के सभी। क्या फ़ायदा वैसे पढ़ाने का, जहाँ इंसान रो रो के पढ़े, हंस हंस के पढ़ना चाहिए, बताओ। आज थोड़ा बेचारों के लिए ज़्यादा भी तो हो गया ना यार, पढ़ने की इतनी आदत नहीं है। बात बात करते इस समय बताओ कहाँ पर हाय हेलो कर रहे होते हैं, अभी अलजेब्रा में हम इनको फंसा दिए। कोई बात नहीं, चलो तो आज यहीं रहने देते हैं दोस्त, बाकी हम लोग करेंगे कल की क्लास में, और अगली क्लास में बढ़िया तरीके से और एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ेंगे, इसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट शीट लगे हाथ शुरू भी कर देंगे भाई, ठीक है। चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, और रोया कम करो, थोड़ा मतलब एनर्जी एनर्जी हमारी तरह बना गया हो एकदम, ठीक है कि नहीं, हम इतना एनर्जी लेके आए, पढ़ाइए ख़त्म करिए, हम साथ में बैठे हुए हैं तो मज़ा आएगा पढ़ाने में हमको, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।